अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सालसी के जरिए सुलझाया जाएगा तनाजा। जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की सरबराही में होगा सालसी का अमल, सालसी का अमल रखा जाएगा खुफिया। जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की सरबराही में होगा सालसी का अमल। श्री रविशंकर और श्री राम पंचू भी सालिसों के पैनल में शामिल। एक हफ्ते के अंदर फैजाबाद में शुरू किया जाएगा सालसी का अमल। सालिसों को 4 हफ्ते में पेश करना है स्टेटस रिपोर्ट, 8 हफ्तों में पेश की जाएगी हतमी रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी का बयान, कहा हमने पहले ही कहा था कि हम सालसी में ताउन करेंगे। चक्रपाणी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया, कहा हमें मिलकर मुस्बत बातचीत की कोशिश करनी चाहिए। मुल्क भर में मनाया जा रहा है आलमी यौम ख्वातीन, मुख्तलिफ प्रोग्रामों और रैलियों का एहतमाम। आलमी यौम ख्वातीन पर वज़ीर आज़म ने पेश की मुबारकबाद, कहा हम नारी शक्ति को सलाम करते हैं, हर हिंदुस्तानी को ख्वातीन के शानदार कामयाबियों पर फख्र है। आलमी यौम ख्वातीन पर सदर जमहूरिया ने पेश की मुबारकबाद। कोविंद ने कहा ख्वातीन समाज की बुनियाद और मुल्क को तरगीब देने वाली हैं, तमाम ख्वातीन को एक बराबर मौके मिलने चाहिए। जम्मू बस स्टैंड पर मिलिटेंटों के ग्रेनेड हमले में जख्मी एक और शख्स ने तोड़ा दम, मरने वालों की तादाद पहुंची 2, 32 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का रखा संग बुनियाद, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और नोएडा में भी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। आज गोवा में राहुल गांधी पार्टी कारकुनान से करेंगे खिताब, राहुल के साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त, राहुल अमेठी जबकि सोनिया गांधी रायबरेली से मैदान में। मोहन भागवत की सदारत में आरएसएस का 3 रोजा इजलास ग्वालियर में हुआ शुरू, मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर करारदादें पेश की जा सकती हैं। बेनामी जायदाद मामले पर ईडी की पूछताछ, रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे ईडी दफ्तर। बिहार के दरभंगा में 30 से ज्यादा घरों में लगी आग, आग लगने से लाखों का नुकसान। पाकिस्तान हुकूमत का दहशतगर्द हाफिज सईद के खिलाफ क्रैकडाउन, पंजाब हुकूमत ने जमात उद दावा और फ्लाई इंसानियत फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पर किया कब्जा। शाम में दाइश के आखिरी किला बागोस को फतह करने के फैसला कुन मुहिम जारी, एसडीएफ को मिल रही है बड़ी कामयाबी, दाइश के दहशतगर्द डाल रहे हैं हथियार।